बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब आइए हम इसे करते हैं। अच्छा जी, √2 है। अब हमें नहीं पता कि √2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले कैलकुलेटर में निकालते हैं √2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास आती है 1.414। हमारे पास इसकी वैल्यू आई 1.4142 सोन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि हमारे पास इसके ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के मिड पे ना हमारे पास ज़ीरो होता है, ज़ीरो से आगे हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो से पीछे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है। अब हमने क्या करना है, √2 को हमने इस नंबर लाइन पर शो करना है। यानी कि देखिए √2 को जब हमने कैलकुलेट भी किया तो हमारे पास वैल्यू है 1.4142, यानी 1 से कहीं आगे ये नंबर लाई करता है। अब हमने ये एग्जैक्ट बताना है कि ये नंबर कहाँ पर लाई करता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, और ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस से ना मैंने ये नंबर लाइन ड्रा कर लिया, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है। अब ये देखिए 1 से आगे बनेगी, ठीक है ना। ये 1 से आगे कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, 1 वाला पॉइंट, ये 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अच्छा जी, अब आप क्या करें, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे 1 सेंटीमीटर हमने ना इसके ऊपर ड्रा कर लेनी है लाइन, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की खींच ली हमने। अच्छा जी, अब आपको पता है कि आपके पास एक पैथागोरस थ्योरम होता है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। उसके लिए पहले हम हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये, ठीक है, परपेंडिकुलर के ऊपर 90 का एंगल ड्रा करते हैं। अच्छा जी, जो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बेस कहते हैं। जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जो स्लैंटिंग लाइन होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, जो हमारे पास बेस है ना वो 1 है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, और हमने हाइपोटेन्यूस इसका फाइंड आउट करना है। अब आप याद रखिएगा कि इसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, बेस क्या है 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, √2, ठीक है। यानी कि जब मैं ये 0 को ना इससे मिलाऊंगी ना, इस वाली लाइन से, यहाँ से, जब मैंने बेस 1 ली, परपेंडिकुलर भी 1 लिया, तो हमारे पास क्या आया, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2 आ गया। इसको आप O का नाम दे दें, इसको A का नाम दे दें, इसको आप B का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा ज़रा, अब आपके पास आपने कंपस लेनी है, आपने कंपस 0 पे रखनी है, ठीक है। 0 से पॉइंट B तक, यहाँ तक, ये वाला पॉइंट है ना √2, यहाँ से आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है कंपस के थ्रू, ठीक है। ये ड्रा कर ली मैंने, तो जो ये वाला पॉइंट आया ना हमारे पास, ये वाला √2 है हमारे पास, 1.4, देखें 1 से कहीं आगे, ये वाली क्या लाइन आ गई, √2, इसको पॉइंट P का नाम दे दें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, √3। √3 को भी अब हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले √3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.732, ठीक है। सो क्या वैल्यू आई है इसकी हमारे पास, 1.732, आगे सोन ये वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब वैसे ही पहले 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू और 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, नंबर लाइन पे हमने नंबर शो कर दिया। अब हमने √3 बताना है कहाँ पर है, ये भी 1 से आगे कहीं लाई करेगा, या वही पहले पिछली डायग्राम हम जैसे हमने बनाई थी, पहले हम वही डायग्राम बनाते हैं इसकी, ठीक है ना।
एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर था और ये भी हमारे पास क्या था, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये वाला पॉइंट आया था √2 का, ठीक है। ये क्या था, √2 था हमारे पास। अब सेम वैसे ही अब ये देखें, आपने पहले किया था ये देखें ट्राइंगल थी हमारे पास, ये जब हमने बेस मान ली थी और परपेंडिकुलर मान लिया था तो ये √2 आया था। अब आप ना इसको बेस कंसीडर करेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रा करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का कीजिएगा, ठीक है। और जब इसको मैं मिलाऊंगी ना आपस में, तो ये वाली हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। आप देखिएगा इसको चाहे उल्टा के, ये कैसे बनेगी, ये देखिए ये वाली ये ट्राइंगल बनी है ना, ये ठीक है, ये बनी है ना, ये √2 है। अब ये हमने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फिर 1 रख लें और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमने फिर फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। उसी फार्मूले के थ्रू करना है, जैसे पीछे क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब उसके थ्रू मैं फिर निकालूंगी वैल्यू। अच्छा जी, उसके लिए अब हम वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। मैं यहाँ सेपरेटली निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है। अच्छा जी, ये देखें, अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या था, ये वाली ट्राइंगल है, ये हमारे पास √2 था, ये परपेंडिकुलर 1 है और हमने ये हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है, ठीक है ना। ये पीछे वाली डायग्राम के थ्रू बना लेना, ठीक है ना आपने। अच्छा जी, अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस हमारे पास क्या है √2 है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √3, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ज़रा, तो हाइपोटेन्यूस का मैंने यहाँ पर ना स्क्वायर भी ले लिया है, √ भी ले लिया है यहाँ पर ना, ये ऐसे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आएगा √3, हमें √3 चाहिए था ना, यानी कि जो ये वाला पॉइंट आया ना। अब आपने ना मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है इस टाइम, तो आपने ना खुद ही 1 सेंट अपने अंदाज़ा ना, आपने प्रोटेक्टर के थ्रू ना आपने ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है, पेज के परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये 1 था, जब मैंने इसका हाइपोटेन्यूस ड्रा किया ना तो वो ये आया, ये ठीक है। ये क्या वैल्यू आई √3 की, इसको आप O का नाम दे दें, इसको A का, इसको B और इसको C कह दें, ठीक है। अब फिर आप कंपास पकड़ेंगे और कंपास के थ्रू आपने 0 पे कंपास रखनी है और अब पॉइंट C के ऊपर रखनी है आपने, इतनी खोलनी है पॉइंट C तक, और एक आर्क ड्रा कर लेनी है आपने, ये ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आया 1.7 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं पर, √3 की वैल्यू, ठीक है ना। इसे पॉइंट P का नाम दे दें, ये आपके पास क्या सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 4 होल नंबर 1/3। अब मैं इसको पहले ऐसे करती हूँ, 0 पहले मैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, सबका डिफरेंस मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये 4 है, पहला डिजिट क्या है हमारे पास 4 ये है, यानी कि 4 से आगे कहीं लाई करेगा। आपको चल गया ये वाला एरिया है, ठीक है ना, ये तो एरिया है। अब 1/3 है, अब देखिएगा जो डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 3 होगा ना तो आपने इसके आगे ना 2 लाइन्स ड्रा करनी है, खींचनी है ऐसे 2 लाइन्स बनानी, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यानी कि 3 का डिफरेंस बन गया। अगर यहाँ पर 4 होगा तो आपने 3 लाइन ड्रा करनी है, अगर यहाँ पर 7 है तो आपने यहाँ पर 6 लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में क्या है 1 है, तो पहली लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, तो हमारा पॉइंट क्या है 4 होल नंबर 1/3 का, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4 होल नंबर 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, -2 1/7, ठीक है ना। अब दरमियान में पैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब -2 है, यानी कि ये वाला एरिया -2 से आगे कहीं आएगा। अब डिनोमिनेटर में 7 है तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन्स ड्रा करेंगे। अब हम 1 अंदाज़न, ठीक है, 1 2 3 4 5
एंड ये 6, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन जो इसकी आएगी ये वाला हमारे पास इसका पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया -2 1/7, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया 5/8। अब 5/8 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि ये कहाँ पर आएगी, फिर हम कैलकुलेटर से ना 5/8 वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकले 0.625, यानी कि 0 से आगे कहीं ये नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। अब फिर ऐसे ले लें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब ये 0 से आगे कहीं ये वाले एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें आपका डिनोमिनेटर में क्या 8 है, ठीक है ना। अब आपने 8 है तो कितनी लाइंस लगाएंगे हम, 7 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ऊपर क्या न्यूमिनेटर में 5 वाली लाइन पे जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, कौन सी लाइन आई हमारे पास 5 वाली, ये वाली लाइन, तो ये हमारे पास आएगा 5/8, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास है 2 होल नंबर 3/4, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 आगे -6 आगे चलता जाता है। अब यानी कि ये 2 से आगे कहीं नंबर लाई करेगा। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 2 के आगे 3 लाइंस, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये लाइंस लग गई। अब न्यूमिनेटर में क्या 3 है तो कौन सी लाइन आएगी, 1 2 3, ये लास्ट वाली लाइन, ये वाला पॉइंट है हमारे पास। इसका आंसर क्या आएगा 2 3/4। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।